हेलो मेरे प्यारे भाई, क्या हाल चाल आपके। तो आइए आज हम एक नए कंसेप्ट से इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम आपको पिछले जो कंसेप्ट बताए थे उसका जरा रिवीजन करवा देते हैं, ठीक। तो आइए, तो मेरे प्यारे भाई, हम लोगों ने कल पढ़ा था, क्या कल जाना था, कल हमने जाना था कि हम अगर किसी लैंग्वेज वाले सवाल को करेंगे तो वहाँ एक्स वगैरह मान के सवाल को सॉल्व नहीं करेंगे, हम वहाँ 100% मान के सवाल को सॉल्व किया करेंगे, ठीक। और हमने दूसरी बात क्या बोला था कि रेशियो की तुलना, दूसरी बात हम क्या बोलते थे, रेशियो से सवालों को सॉल्व करना। जैसे अगर हम आपको बोले कि 25%, अगर हम बोले 25%, इसका मतलब बताओ। तो 25% अगर इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखना चाहते हैं तो हम 1/4 लिख सकते हैं। 25% को 1/4 लिख सकते हैं ना मेरे बाबू, ऐसे तो लिख सकते हो ना। 25/100 परसेंटेज हटाओगे तो इंटू 1/100 करना पड़ेगा। 25 से 4 बार में जाएगा 1/4। ये बातें तो क्लियर है। तो 25% को 1/4 लिखते हैं और इसको हम बताए थे कैसे जानते हैं। नीचे वाला जो होता है मेरे प्यारे भाई, नीचे वाला हमारा ओरिजिनल मान होता है, ओरिजिनल वैल्यू, या फिर हम बोले थे इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, या हम टोटल वैल्यू बोले थे, या फिर कुल मान बोले थे, या फिर मूल्य वैल्यू बोले थे, मूल्य मान बोले थे, या फिर हम मूल्यमान बोले थे। ये सारी बातें हम कल कर चुके थे। ऊपर होता है मेरे प्यारे भाई चेंज, ऊपर होता है चेंज, बदलाव, ऊपर बदलाव। ये बात हम कल कर चुके थे लेकिन हम ये फिर बता रहे हैं क्योंकि इसका प्रयोग हम बहुत जगह करेंगे, ठीक। तो देखो, हम कहना क्या चाह रहे हैं, अगर कोई संख्या 4 है, नीचे वाला टोटल मान है, तो नीचे 4, अगर कोई संख्या 4 है, मान लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर ये है, 25% 1/4 होता है, तो नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, इनिशियल नंबर। जो नंबर पहले था वही नंबर नीचे वाला होगा। उसके बाद मेरे प्यारे भाई, अगर हम बोले कि 4 का यहां जो लिखा हुआ है 25%, 4 का 25% ऊपर वाली वैल्यू आएगा, यानी कि 4 का 25% निकालोगे ना तो ये 1 आएगा। आप निकाल के सॉल्व कर सकते हो। 4 का 25% अगर निकालोगे तो हमेशा 1 आएगा। नहीं विश्वास है तो 25% हटाओ, नीचे 100, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, कहोगे हाँ जी सर। तो 4 का 25% ऊपर वाला वैल्यू होगा, ठीक। यानी इस संख्या का 25% ऊपर वाला वैल्यू होगा। अगर संख्या, ये जो संख्या है, अगर कोई संख्या 4 है, अगर नीचे वाला एक संख्या है तो उसका 25% ऊपर वाला संख्या होगा। यानी अगर हम कंसेप्ट के बात बोले तो अगर हम बोले कि x% बराबर होगा, मान लो a/b के, मान लो x% का हमने रेशियो निकाला a/b, तो मेरे प्यारे भाई अगर कोई नंबर b है, कोई नंबर b है, तो b का x%, अगर कोई नंबर b है, कोई संख्या b है, तो b का x% ऊपर वाला वैल्यू a होगा, ऊपर वाला वैल्यू a होगा, यानी कि नीचे का इतना % ऊपर वाला वैल्यू होगा। यही हम कल कंसेप्ट बताए थे, ठीक। क्या आप सभी को समझ में आया ये कंसेप्ट? हमने कल, ये सेकंड कंसेप्ट था जिसका हमने आपको रिवीजन करवाया, ठीक। बोलिए, क्या कहीं दिक्कत है आप सभी को? तो कहोगी ना जी सर, ना कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ऊपर हमेशा बदलाव होता है, चेंज होता है।
चलिए अब हम आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। हम अभी तक सिर्फ रिवाइज करवा रहे थे जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, ठीक। तो आइए हम आपका कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं आज का। चलो आज का कंसेप्ट नंबर 1 हेडिंग डालिएगा। क्या है ये तो सुनो। आप किताबों में अक्सर देखते होंगे, इन सेंटेंस को बढ़िया समझिएगा कि जरा हमको ये बताओ कि किसी नंबर को, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर क्या होगा। जल्दी इस कंसेप्ट को हमें बताइए कि कोई नंबर है, उसको अगर हम 20% बढ़ाते हैं तो वो नंबर क्या होगा। किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह नंबर क्या होगा, वह संख्या क्या होगा। ये लाइन का मतलब है, ये समझो। ऐसे लाइन आपको मिलेंगे तो कैसे समझना है, सुनो सुनो। किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह संख्या क्या होगा। हमने कल क्या कंसेप्ट जाना था। कल जो हमने जाना था वो सवालों को 100 मान के जाना था, है कि नहीं, कि सवालों को 100 मान कर ही सॉल्व किया करेंगे। तो वही कंसेप्ट यहां लगाएंगे। सुनो, हमें कोई नंबर है जिसको हमें 20% बढ़ाना है। कहने का मतलब कोई नंबर है जिसे हमको 20% बढ़ाना है, तो 20% बढ़ाने के बाद वो नंबर क्या होगा। ये नहीं बोला है किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह संख्या क्या होगा। तो सुनो, हम मानते हैं कि नंबर 100 है। माना कि जो संख्या है वो 100 है परसेंट, संख्या 100% है। अब इस संख्या को हमने 20% बढ़ाया। अगर कोई संख्या 100% है, उसको हम 20% और बढ़ा देते हैं तो फाइनल में संख्या क्या हो जाएगी, कहोगे 120%। मान लो मेरे प्यारे भाई, पहला नंबर, पहले जो नंबर था, मान लो वो 100 था, 100%। पहला नंबर जो है, इधर देखो पहला नंबर है, इस बॉक्स में फर्स्ट नंबर रखा है। पहला नंबर जो सबसे पहले था, पहले नंबर जो था वो 100% था। हमने माना कि पहला नंबर, पहले जो नंबर था वो 100% है। पहले जो नंबर था वो 100% इनिशियल नंबर, यानी कि जो शुरुआत में जो नंबर था, जो इनिशियल नंबर प्रारंभिक संख्या, पहले जो संख्या थी वो 100% थी, उसको हमने 20% इंक्रीज किया। यानी कि कोई संख्या को हम 20% बढ़ा रहे हैं। इस शब्द को सुनो, कोई संख्या है उसको हम 20% बढ़ा रहे हैं। तो 100% में से हम, पहले 100% था, अब हम 20% बढ़ा दिए। 100% में हमने 20% बढ़ा दिया, तो अब जो संख्या आई, वही ना पूछा है कि वह संख्या क्या होगी 20% बढ़ाने के बाद। यानी कि अब वो संख्या, यानी कि नाउ यानी कि फाइनल या फिर नाउ, अब जो संख्या है वो क्या है। तो बोलोगे कि हमने पहले संख्या 100% थी, हमने 20% और बढ़ाया। तो कोई भी संख्या अगर 100% है, उसको 20% बढ़ाओगे तो वो संख्या कितना हो जाएगा, 120 नहीं हो जाएगा, 120%। बोलो, क्या हम गलत बोल रहे हैं। पहले कोई संख्या 100% थी, उसको तुमने उसमें 20% और जोड़ दिया, तो वो संख्या 120% नहीं हो गया। कहोगे हाँ जी सर, क्योंकि 20% बढ़ाने का मतलब 20% ऐड करना, 20% बढ़ाने का मतलब 20% ऐड करना। तो कोई संख्या पहले 100% थी, उसमें हमने 20% ऐड किया, 20% उसको बढ़ाया। तो 100 से ही हम बताए थे कि 100 में
बढ़ाना या घटाना बहुत आसान होता है कि नहीं। तो 100 में हमने 20% इंक्रीज कर दिया तो बन गया कितना, 120%। ठीक, ये हुई बातें किसकी, तो ये हुई बातें जब हम संख्या मानते हैं 100 मान के करोगे आसान होगा, फिर बताएंगे, ध्यान से सुनना। चलो मान लो कि किन्हीं बच्चे को बेसिक समझना है, तो माना संख्या x है, मान लिया संख्या x है, x को हमको 20% बढ़ाना है, यही ना कह रहा है, बढ़िया सुनो, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर, तो x को ही ना 20% बढ़ाना है। तो मान लेते हैं पहले जो संख्या थी, पहले यानी कि इनिशियल जो संख्या थी वो x थी, ये बेसिक बातें हो रही है, ये बेसिक बातें हैं, ये इनिशियल मान है, इनिशियल मान, ये जो इनिशियल मान है वो है x। हमने माना कि पहले संख्या x थी, अब हम 20% बढ़ा देते हैं, इसको हमने 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ाया, x को 20% बढ़ाया, तो अब जो संख्या होगी, अब जो फाइनल संख्या होगी, जो फाइनल वैल्यू होगा, x है, x को हमने 20% बढ़ाया, x को ही ना 20% बढ़ाया, पहले नंबर x था, अब x को ही ना 20% बढ़ाएंगे, तो x को x का ही तो 20% बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको कोई और नंबर थोड़ो है जिसको हम 20% बढ़ाएंगे, इसी नंबर को ना हम बढ़ाएंगे, किसी संख्या को ही ना हम बढ़ाएंगे 20%, तो संख्या x को ही ना हम x का 20% बढ़ाएंगे। तो जब संख्या x को x का 20% बढ़ाएंगे तो यहां से सॉल्व करेंगे बटे 100, हम बताए थे 20% होता है 1/5, लेकिन किन्हीं बच्चों को याद नहीं होगा तो ऐसे करेंगे, x/5, 5x प्लस 6x बटे 5, यानी कि फाइनल संख्या कितनी आ गई, 5, एक फाइनल संख्या जो है वो 6x बटे 5 हो गई। ये बेसिक तरीका है, ये बेसिक तरीका है, समझ में आया। ठीक, किसी को कोई दिक्कत यहां तक समझने में, बोलो। इस तरीके और इस तरीके में कोई दिक्कत है, ये बेसिक तरीका है मेरे प्यारे भाई, लेकिन आपको करना क्या है तो वो सुनो, एग्जाम में इस तरीके को फॉलो करना है, इस मेथड को एग्जाम में फॉलो करना है, इस मेथड को समझने के लिए रखो, इसको एग्जाम में फॉलो नहीं करना है। ठीक, समझ में आ गया सभी को। बोलो कपने से, बोलिए, क्लियर है सभी को। चलो चलो आगे हम बढ़ जाएं। सौ मान के करेंगे तो आसान होगा आपको, है कि नहीं। इसका रेशियो मेथड भी बताएंगे, चिंता मत करिए आप सभी। यहां प्लस देने का मतलब कुछ और नहीं है, बढ़ाना ही है, कहोगे तो प्लस नहीं देंगे हम, 40% बढ़ाना ही लिख देंगे, तो कोई दूसरी बात नहीं है, प्लस नहीं भी देंगे चलेगा। ठीक, समझ आ रहा है सभी को, बोलो।
चलो देखो, किसी संख्या को 40% बढ़ाने पर वह संख्या क्या होगा। तो माना कि इनिशियल में संख्या 100% थी, इनिशियल में संख्या 100% थी, 100% को 100% संख्या थी, इसको हमने 40% बढ़ाया, इसको हमने 40% बढ़ाया, ठीक। तो संख्या क्या होगी। मान लो संख्या 100% थी और उसको हमने 40% बढ़ाया, तो हम बताए थे कि 40% बढ़ाने का मतलब 40/100। हम बताए थे कि परसेंटेज में अगर आप करोगे 100 से अगर आप किसी भी संख्या को कितना ही बढ़ाओगे तो उतना ही परसेंट होगा। तो 100 से 100 कट गया, 100 + 40 आ गया 140। तो संख्या पहले अगर 100 थी तो 40% बढ़ाने पर संख्या फाइनल कितनी हो गई, फाइनल वैल्यू कितनी हो गई 140%। फाइनल कितनी हो गई 140%। क्या आप सभी को बातें समझ में आया, बोलो, कहोगे हाँ जी सर। अगर किन्हीं को लगता है कि x वैक्स मान के करें तो करो, लेकिन अब हम x मान के सॉल्व नहीं करेंगे। इतनी बात क्लियर है सभी को, क्योंकि बेसिक वाली बातें बेसिक तक ही रहे तो ही ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको ये तरीका सीखना है। कोई संख्या 100% थी, उसको हमने 40% बढ़ाया तो वो हो गया 140%, ठीक। संख्या पहले 100% थी, वो बढ़ के हो गई कितना 140, क्योंकि हमने कितना बढ़ाया तो 40 बढ़ाया। 100 से अगर आप कोई चीज बढ़ाते हो तो वो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, 100 से अगर कोई चीज घटाते हो तो वो डायरेक्ट घट जाता है, ठीक। जैसे हमने 100% माना, उसमें हमने 40% ऐड कर 40% उस संख्या को बढ़ाया, तो 100% और 40% बढ़ाया। पहले मान लो तुम्हारे पास 2 आम थे, हमने 4 आम तुमको बढ़ा दिया, कितना आम हो गया। तो कहोगे सर पहले 2 आम थे, अब 4 आम आपने बढ़ा दिया तो 6 आम हो गए। तो वही बात समझोगा, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले संख्या 100% थी, उसको हमने 40% बढ़ाया तो वो संख्या 140% हो गई। कैसे हुई वो हमने आपको बता दिया, ठीक। चलो अगर हम बोले कि इसको रेशियो मेथड से करो, ये परसेंटेज मेथड है, ठीक। ये जो मेथड है, ये मेथड है जब डाटा आसान हो, डाटा इजी हो, तब ये तरीका यूज करना। जैसे 40%, 60%, 80%, 20%, 25%, 30%, ऐसा डाटा हो तब ये तरीका यूज करना, ठीक। बोलो समझ में आ रहा सभी को। अब देखो, अब हम आपको बताते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। अब ये रेशियो नाम का कोई चीज, घबराओ मत, रेशियो मेथड नाम है, वो बताते हैं। सुनो, मान लो कोई संख्या, माना वाला कुछ नहीं, हमने क्या कहा 40% बढ़ाया, किसी संख्या को हमने 40% बढ़ाया। ध्यान ये बात समझे ना, संख्या पहले 100 थी, 40% बढ़ाए तो वो 140 हो गई। अब सुनो, अगर हम रेशियो मेथड से करते हैं तो ध्यान से बातों को सुनना, समझना। समझ गए, एक बार में नहीं समझोगे, बार बार बताएंगे, ध्यान से सुनना। हमने कोई संख्या 40% बढ़ाया, 40% बढ़ाया, यहां प्लस का साइन दिए हैं, इसका मतलब कि संख्या बढ़ाएंगे। तो 40% बढ़ाया, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, रेशियो बताओ, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो कहोगे कि सर 2/5। 20% सर होता है 1/5, 20 का दोगुना है 40%, तो 1/5 का दोगुना हो जाएगा 2/5, 2/5। अब सुनो, अब सुनो, हमने कोई संख्या को 40% बढ़ाया, नीचे वाला मानते हैं कि नीचे में टोटल वैल्यू है, नीचे में ओरिजिनल नंबर है, नीचे में इनिशियल नंबर है। पहले ही बताए थे कि अगर कोई फ्रैक्शन, कोई परसेंटेज है, उसका फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हो तो नीचे जो मान होता है वो इनिशियल मान होता है,
नीचे जो मान होता है वो इनिशियल मान होता है, ये इनिशियल मान होता है, इनिशियल ओरिजिनल मान होता है, पहले वाला मान होता है, इनिशियल वैल्यू होता है। ये चेंज होता है, ये हम अभी भी बताए थे ना एनजी, चेंज होता है, बदलाव होता है, ये ओरिजिनल मान है। तो माना की संख्या 5 थी इनिशियल, हमने 40% को 2/5 लिखा, हमको 40% प्लस करना है, बढ़ाना है संख्या में। तो माना कि पहले संख्या 5 थी, पहले संख्या 5 थी, इनिशियल संख्या 5 थी, हमने संख्या को 40% बढ़ा दिया। तो आप बताओ कि पहले संख्या 5 थी, पहले संख्या 5 थी, पहले संख्या 5 थी, 5 को हम 40% बढ़ाएंगे, 5 को हम 40% बढ़ाएंगे, 5 को हम 40% बढ़ाएंगे तो क्या ऊपर वाला वैल्यू नहीं आएगा? आपको हम बताए थे ना कि 5 का 40% 2 होता है, तो इसी संख्या का ना 40% ये है। तो माना कि यही संख्या है, नीचे वाला संख्या है, नीचे वाला इनिशियल संख्या है, इनिशियल नंबर है, इसको हमने 40% बढ़ाया तो 2 आ गया। मेरे बाबू पहले संख्या 5 थी, पहले संख्या 5 थी, पहले संख्या 5 थी, 5 को हमने 40% बढ़ाया तो संख्या 2 आई। ये तो हमने बताया था ना कि ये जो वैल्यू है इसका 40% कैलकुलेट करोगे तो ऊपर वाला वैल्यू आएगा, इसका 40% कैलकुलेट करोगे तो ऊपर वाला वैल्यू आएगा। तो पहले 5 थी, संख्या 5 थी, पहले 5 था, तो 5 को हमने 40% बढ़ाया तो 2 आ गया। तो पहले 5 था और 40% बढ़ाया तो 2 आ गया, तो इनिशियल नंबर कितना हो गया? तो 7 हो गया। तो फाइनल कितना नंबर हो गया? 7। पहले 5 था, 5 को हमने 40% बढ़ाया तो 2 आया, तो 5 में 5 का 40% बढ़ाएंगे तभी ना 7 आएगा, 2 आया तो जोड़ दिए 7। तो फाइनल संख्या कितनी आ गई? फाइनल संख्या कितनी आ गई? फाइनल वैल्यू 7 आ गई। किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो। पहले संख्या 5 थी मेरे बाबू, 5 में हमने 40% बढ़ाया, 5 का 40% 2 होता है, तो 5 का 40% ही ना बढ़ाया है मेरे भाई। पहले संख्या 5 थी, 5 में ही ना 5 का 40% बढ़ाओगे। माना कि पहले संख्या नीचे वाला था, इसी का ना 40% बढ़ाओगे तो 5 का 40% ऊपर वाला वैल्यू 2 नहीं आएगा, 2 आएगा ना, यही तो बढ़ाना है हमको। संख्या में 40% ही तो बढ़ाना है, तो संख्या में ही संख्या का ही ना 40% 2 आएगा। हो गया, हाँ जी सर 2 आया, इसको ऐड कर दिए तो बढ़ा के कितना आ गया? 7 आ गया। पहले 5 था, अब संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। कहो सर ऊपर तो 100 और 140 है, नीचे 5 और 7 है, तो मेरे बाबू क्या परसेंटेज से परसेंटेज रेशियो लेने हम कल नहीं बताए थे? 0 से 0, 2 से 7, 2 से 5। यहां भी तो वही बात है कि पहले संख्या 5 है अब 7 है, यहां भी संख्या 5 है अब 7 है। बोलो क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलिएगा, क्या यहां तक किसी भी बच्चों को एक भी डाउट है? चलो रेशियो मेथड भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर यही यूज करेंगे। ठीक, कहाँ रेशियो मेथड करेंगे, कहाँ
100 मान के करेंगे वो बताएंगे आपको, ठीक, क्योंकि दोनों आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे इन दोनों में वही करना, लेकिन x मान के सवालों को सॉल्व नहीं करना। किसी संख्या को हमने 30% बढ़ाया, अब बताओ 30% बढ़ाया तो वो संख्या क्या हो गई, बताओ, जल्दी बताओ। तो मेरी बातों को सुनिए, देखिए इनिशियल मेरे प्यारे भाई, इनिशियल मेरे प्यारे भाई 100% मान लेते हैं, पहला जो सबसे इनिशियल नंबर है वो 100% है, तो फाइनल नंबर क्या है, 30% बढ़ाने के बाद वो नंबर क्या है, वही ना पूछा है। तो पहले संख्या 100% थी, उसको हमने 30% बढ़ाया, 30% बढ़ाया तो वो संख्या कितनी हो गई, तो फटाफट बोलिएगा कि 100 में से अगर हम 30% बढ़ाते हैं तो वो संख्या हो जाएगी 130%। कैसे हुई, तो मालूम है कि पहले संख्या 100% था, उसको हमने 100% को ही हमने कितना बढ़ाया, 100% संख्या को ही हमने 30% बढ़ाया, तो परसेंटेज एक हटाओगे नीचे 100 से 100 कटा, 30% 32%, 100% जमा 30% आ गया 130%, ऊपर वाला वैल्यू देख लो है लिखा हुआ, कहोगे हाँ जी सर ये डिटेल है, ठीक, ये डिटेल है। लेकिन आप ऐसे समझो कि 100 में से कोई भी अगर हम चीज़ें बढ़ाते या घटाते हैं, जितना बढ़ाते हैं जितना घटाते हैं वो 100 में से उतना घट जाता है या उतना बढ़ जाता है, ठीक। तो 100% में हमने 30% को बढ़ाया, तो कोई संख्या 100% थी, हमने 30% बढ़ाया तो वो 130% हो गई, ठीक। तो पहले संख्या 100% थी, अब हो गई 130%। क्लियर है सभी को, तो ये हो गया 100 मान के। रेशियो मान के मेरे प्यारे भाई, रेशियो मान के रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, तो आपको हम बताए हैं कि पहले रेशियो मेथड से करने के लिए पहले हमको 30% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो जो कि होता है 3/10, ये हम बताए थे। 10% होता है 1/10, तो 30% होता है 10 का 3 गुना, तो 1/10 का 3 गुना 3/10। सुनो नीचे वाला मेरे प्यारे भाई, नीचे वाला होता है इनिशियल मान की संख्या, पहले इनिशियल फाइनल, संख्या पहले 100 पहले 10 था, संख्या पहले 10 था, 10 का ही हमने 30% 3 होता है ना, तो 10 में ही हमने क्या किया, 10 का 30% बढ़ाया, संख्या को हमने 30% बढ़ाया, तो माना कि इनिशियल संख्या 10 थी, 10 को ही हमने 30%, 10 का 30% 3 होता है, 10 का 30% 3 होता है, तो संख्या का 30% ऊपर वाला वैल्यू है, तो वही हमने बढ़ाया है ना, संख्या को ही ना 30% बढ़ाया, ये तो संख्या है, ये 3 जो है ये 10 का 3% है, संख्या का 3% यानी कि 3 यानी कि 13 हो गया, संख्या बढ़ के कितनी हो गई 13। पहले 10 था, अब 10 का हमने क्या किया 30% बढ़ाया, 10 को हमने 30% बढ़ाया, तो 10 का 30% 3 होता है, हम 3 बढ़ा दिए, 3 बढ़ाने का मतलब 3 जोड़ दिए, तो 3 जोड़े तो वो संख्या 13 हो गया, ठीक। 10 से संख्या 13 हो गया। अब कहोगे सर संख्या यहाँ 100 है, यहाँ 130 है, तो यहाँ आपका 10 और 13 आया है, तो मेरे प्यारे भाई रेशियो है, रेशियो है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ भी सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं, और आपको करना ही है। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 1 0 से 1 0 कटा, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 1 0 से 1 0 बच गया 10 और 13। क्या वही संख्या नहीं बची 10 और 13? पहले संख्या 10 था, पहले संख्या 10 था, और उस संख्या को अगर हम 30% बढ़ाएंगे तो वो 13 हो गया। कोई संख्या 10 था, उसको हमने 30% बढ़ाया, 13 हो गया। 10 में ही ना 10 का 30% बढ़ाओगे, तो 10 का 30% बढ़ाने का मतलब 10 में 10 का 30% बढ़ाने का मतलब 10 में 10 का 30% ऐड कर देना, 10 में 10 का 30% ऐड कर देना। समझे सभी? बोलो, ये कंसेप्ट समझे? बोलो। तो चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है।
ये नहीं कोई एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं, आपको दोनों सीखना है और दोनों अपने अपने जगह पर बहुत अच्छा सा परफॉर्म करेगा। समझ गए सभी, दोनों आपको सीखना है। लेकिन ये कब इस्तेमाल करेंगे, ये प्रोसेस कब इस्तेमाल करेंगे वो हम अभी बताते हैं। सुनो, अगर डाटा इजी हो बाबू, बढ़िया सुनो, डाटा इजी हो, जैसे 30% बढ़ाना हुआ, 40% बढ़ाना हुआ, 60% बढ़ाना हुआ, यानी कि कोई इंटीजर में बढ़ावे, आपसे किसी संख्या को इंटीजर में बढ़ाने कहे, तब आप 100 मान के उस संख्या को बढ़ाया घटा सकते हो। लेकिन मेरे बाबू अगर डाटा कहीं फ्रैक्शन में बढ़ा, 4 से ही 1/2%, 14 से 1/2%, 16 से 2/3%, इसमें बढ़ाया, अगर कभी डाटा फ्रैक्शन में बढ़ाएगा, अगर कभी डाटा फ्रैक्शन में दे, यहाँ तो डाटा सिंपली इंटीजर में दिया था 30%, तब तो आप 100 मान के भी कर लिए। हम तो दोनों तरीका बताए इसलिए क्योंकि आपको सहूलियत हो, दोनों हमको सिखाना था। लेकिन अगर हमको 30% देता तो यही बेस्ट ऑप्शन था हमारे लिए इसकी तुलना में, है कि नहीं। लेकिन अगर आपको दे दे रेशियो, दे दे फ्रैक्शन परसेंटेज, तब आप इस मेथड का यूज करोगे। अपने दिमाग में यह बांध लो मेरे बाबू कि अगर कभी भी इजी डाटा हो, आसान डाटा हो, तो इजी डाटा या आसान डाटा कैसे समझेंगे, तो इजी डाटा और आसान डाटा हम समझेंगे मेरे बाबू 30% यानी कि इंटीजर में बढ़ावे, इंटीजर में घटावे मेरे बाबू, इंटीजर में किसी संख्या को बढ़ाए या किसी संख्या को घटाए, इंटीजर में किसी संख्या को बढ़ाए या किसी संख्या को घटाए, तो वहां पर हमें ये 100 मान के सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर फ्रैक्शन में किसी संख्या को घटाए या बढ़ाए तो हम रेशियो मेथड से आएंगे। दोनों मेथड आपको क्लियर होना चाहिए, बस समझे। चलो, हमने 3 क्वेश्चन देख लिया बढ़ाने के ऊपर, अब हम 3 क्वेश्चन देखते हैं घटाने के ऊपर, ठीक। जल्दी करिए। किसी संख्या को 20% घटाने पर वह संख्या क्या होगा, जल्दी। सुनो, माना इनिशियल नंबर 100% है, माना कि पहले शुरुआत में संख्या 100% थी, हमने 20% क्या किया, घटाया। इस बार बढ़ाना नहीं है, इस बार घटाना है, तो फाइनल में क्या हो जाएगा, तो 100% में ही ना हम 100% का ही ना 100% का ही ना 20% घटाएंगे, तो परसेंटेज हटाओगे
नीचे 100 से 100 कटा, 20%, 100 में से 20 घटाओगे तो आ गया 80%। कितना आ गया? 80%। कितना आ गया? 80%। 80%। संख्या 100% थी, उसको हमने 20% घटाया तो आ गया 80%। यानी कि 100 में से या तो आप बढ़ाओ या तो आप घटाओ। जितना भी परसेंट आपको बढ़ाना हो या जितना ही परसेंट आपको घटाना हो तो 100 में से ही सीधा घटा दो, अगर आप नंबर को, इनिशियल नंबर को 100% माने हो तब। ठीक, ये तरीका है। ऐसे तो बेसिक बता ही दिए। आगे रेशियो मेथड से सुनो। रेशियो मेथड, संख्या 20% है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। मुंह पर रखो। शुरुआत में इनिशियल में संख्या 5 थी, इनिशियल में संख्या 5 थी, फाइनल क्या हुआ? तो 5 में ही ना 5 का 20% घटेगा। तो 5 में ही 5 का 20% संख्या को ही ना, किसी संख्या को 20% घटाना है तो कोई संख्या में से ही ना 20% घटाओगे। तो 5 में से ही ना 5 का 20% घटाओगे, संख्या को ही ना 20% घटाओगे। तो संख्या का 20% 1 होता है, तो संख्या का 20% 1 होता है, तो 1 घटाने पर संख्या कितनी रह गई? तो 4 रह गई। समझे कि 5 का 20, देखो मेरे प्यारे भाई, पहले संख्या 5 थी, इनिशियल में संख्या 5 थी, फाइनल जब हुई तो 5 में ही ना 5 का हमें 20% घटाना पड़ा, तब ना फाइनल हुआ। संख्या में से ही ना संख्या का 20% घटाएंगे, यानी संख्या को ही ना संख्या में से 20% घटाओगे, संख्या में से ही ना संख्या का 20% घटाओगे। तो संख्या में 5 का 20% ऊपर वाला वैल्यू होता है, यहाँ का ये परसेंट ये होता है। नहीं तो सॉल्व कर लो। 20% 1/5, 1/5 से 5 घटा, बच गया 1। अब 5 में से 1 घटाओगे तो इनिशियल संख्या 4 आ गई, 4 रह गई। वही तो काम हम यहाँ किए थे। बोलो हो गया? हाँ जी सर, एकदम आप राइट कह रहे हो। तो या तो घटाना हो या तो जोड़ना हो। घटाना होगा तो इसमें से इसको घटा देंगे, जोड़ना होगा इसमें से इसको जोड़ देंगे, बात खत्म, सीधा बात। अगर जो नहीं समझे तो ठीक, अगर ऐसा तो समझ गए होगे। ठीक, बोलो समझे? कहोगे, फिर कहोगे कि सर यहाँ पर 180 है, यहाँ 5 4, मेरे बाबू रेशियो है, तो रेशियो काटो, 0 0 कटा, 4 बार 5 बार, यहाँ भी आ गया 5/4। बोलो यहाँ भी 5/4 आ गया, यहाँ भी 5/4 आया। ठीक, घबराइएगा मत। अगर डाटा आसान हो तो इस तरीके का यूज करिए या तो इस तरीके का यूज करिए। ठीक, जैसे आप कर सकते हो। चलो, दोनों आसान ही है। ये घटाने का केस रहा, तो इसी क्वेश्चन में लिखिएगा, अगर हम किसी संख्या को 30% घटाएंगे तो वो संख्या क्या होगा। अपनी कॉपी में लिखिएगा, किसी संख्या में 30% घटाते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगा। किसी संख्या को 30% घटाओगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा। जल्दी से ये क्वेश्चन लिखो और इसको अपने सॉल्व करके बताओ जल्दी, जब तक हम वोट को रफ करते हैं फटाक। तो कहोगे कि सर आपको बिटाने से पहले ही हम बोल देंगे कि अगर संख्या 100% है और उसको 30% घटा रहे हैं तो वो संख्या 70% रह जाएगी। 30% घटाना है तो संख्या अगर इनिशियल में मेरे बाबू और फाइनल, संख्या अगर इनिशियल में 100% है, 30% घटाओगे तो वो 70% रह जाएगी। कैसे हुई वो बातें आप समझ गए होंगे। 100 में से घटाना बढ़ाना, सीधा 100 में से घटा देते हैं। चलो, रेशियो में है तो 30% घटाने की बात है, जोड़ने की नहीं है, घटाने की। तो माइनस लगा दोगे 3/10। पहले संख्या 10 थी, अब हम 10 में से ही 10 का हम 10 का ही 30% घटाओगे जो कि 3 आएगा। तो 10 का 30% घटाओगे, 10 का 30% नहीं समझे तो ऐसे समझो, 10 का 30% ऊपर वाला वैल्यू होगा जो कि होगा 3, यही घटाओगे तो बन जाएगा 7। ये फाइनल होगा।
यहाँ भी 0 0 कटा, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 10 से 7 हो गया। समझे? इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन ये प्रोसेस फॉलो करना, ठीक। ये कंसेप्ट है, ठीक है, ये कंसेप्ट है। क्या सभी को बातें यहां तक क्लियर है? बोलो। तो जल्दी से लिखो मेरे प्यारे भाई, एक क्वेश्चन करके हमें बताओ। किसी संख्या को कितना परसेंट घटाओगे? 33 से ही 1/3% घटाने पर। जल्दी करो, कितना होगा? तो आओ, इसको तो मिटाए नहीं, इसको मिटाते हैं, सॉल्व करेंगे। कोई संख्या है, उसको 33 से ही 1/3% घटाना है। सुनो, पहले संख्या 100% थी, उसमें हमने 33 से ही 1/3% घटाया। 100 में से जितना भी परसेंटेज बढ़ाते या घटाते हो, सीधा हम 100 में से माइनस कर देते हैं। नहीं तो बेसिक समझो, 100% में से हमको घटाना है 100% का 33 से ही 1/3%। 33 से ही 1/3 हम आपको बताए थे कि दशमलव में 33.33%। परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, आ जाएगा 33.33%, आ जाएगा 33.33%। 100 में से 33.33% या फिर 33 से ही 1/3% घटाओगे मेरे बाबू, 33.33% लिखो या फिर 33 से ही 1/3% लिखो, दोनों बात एक ही है, घबराना मत। तो 100 में से 33.33% घटाओगे तो कितना बचेगा? तो कहोगे कि सर 100 में से 30 घटा लेते हैं पहले। 100 में से 30 तो 70 में से 3 घटाओ, तो घटाने का तरीका होता है। तो 100 में से 33 घटाओ, 33 नहीं 30 घटाओ, कितना? 70 में से 3 घटाओ, कितना? तो जल्दी बोलो, कितना? तो 70 में से 3 घटाओगे तो 67 आ जाएगा। और इसमें से 0.33 घटाओ, इसमें से आपको 0.33 घटाना है, तो कहोगे ये हो जाएगा 10 में से 3 जाएगा तो कितना? 7, 2 9 में से 3 जाएगा, कितना होगा? तो 6 ना होगा, 6 ना होगा। और ये 66.67 66.67%। 67%, यानी कि पहले संख्या 100% थी, 33 से ही 1/3% घटाने के बाद वो संख्या 66.67% रह गई। समझ में आया सभी को? हो गया हाँ जी सर, ये बातें तो एकदम बिल्कुल राइट है, ठीक, एकदम राइट है। अब देखो, इसमें इतना समय लगा कि नहीं? अब रेशियो मेथड से करोगे तो कितना आसान है। 33 से ही 1/3%, या फिर इसको हम दशमलव में लिखे तो 33.33%। ऑल राइट,
इसको क्या करना है, घटाना है। इसका पहले फ्रैक्शन निकालो, 1/3। क्या हम बताए थे कि 1/3 क्या होता है? तो हाँ जी सर, 33 से ही 1/3% होता है। पहले संख्या मेरे बाबू 3 थी, इनिशियल में संख्या 3 थी। 3 का ही हम 33% निकालें जो कि 1 होता है, वो घटा दिए तो संख्या बच गई 2। तो संख्या पहले 3 था, अब हो गया 2। 3 से 2 हो गया। कितना आसान हुआ, इससे आसान हुआ कि नहीं? इसको जब सॉल्व करोगे ना 3 2 ही आएगा। पहले संख्या 3 थी, 3 का हमने 3 में से ही हम 3 का 33% घटाया जो कि 1 होता है, तो अब हो गया 2। मेरे बाबू पहले संख्या 3 थी, 3 में से ही हम 3 का 33 से ही 1/3% घटाए। 3 का 33 से ही 1/3% ही 1 होता है, इसी का मान 1 होता है, इतना का मान 1 होता है, ये घटाए तो संख्या 2 हो गई। पहले संख्या 3 थी, अब संख्या 2 हो गई। वही तो हम लिखे हैं, पहले संख्या 3 थी, अब संख्या 2 हो गई। ठीक, बोलो क्लियर है सभी को? बोलिए, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? जल्दी बोलो। तो जल्दी से बताओ कि किसी संख्या को 66.66% घटाने पर कितना होगा? जल्दी, तरीका हम बता दिए। अब हम बोलेंगे कि अगर कभी भी फ्रैक्शन का या फिर डेसिमल का हो तो इस तरीके से करो, नॉर्मल इंटीजर हो तो इस तरीके से करो। यहाँ आपको फ्रैक्शन वाली चीजें दिखाई दे रही है, दशमलव है, फ्रैक्शन ही ना, एक दशमलव एक फ्रैक्शन ही है, तो हम इस तरीके का यूज करेंगे। तो जल्दी से मिटाने से पहले इन सवालों को आप सॉल्व कर दो जल्दी। जब तक हम यहाँ मिटा रहे हैं तब तक आप इन सवालों को सॉल्व करो जल्दी मेरे बाबू, जल्दी। आपको हम 66.66% का फ्रैक्शन वैल्यू बोले थे याद करने के लिए। कहोगे कि हमको 66.66% घटाना है जो कि होता है 2/3, जो कि होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/3। यानी पहले संख्या 3 थी, 3 का हमने इतना परसेंट, 3 में से ही 3 का 66 से ही 6% घटाए जो कि 2 आता है, तो वो संख्या अब हो गई 1। यानी संख्या पहले 3 थी, फाइनल संख्या 1 हो गई। पहले संख्या 3 थी और 3 को जब हम 66.66% घटाए तो वो संख्या 1 रह गई। क्लियर है सभी को? बोलो। पहले संख्या 3 थी, 3 को ही हम 66.66% घटाए, तो 3 का हम 66.66% निकालेंगे। 3 का हम 66.66% निकालोगे तो 2 आएगा। 3 का 66.66% ही ऊपर वाला वैल्यू होगा 2, इसका मान 2। 2 घटाने पर संख्या 1, जो कि हम यहाँ लिखे हैं। 3 में से 1 घटाने पर 1 आया, जो हम यहाँ लिखे। पहले संख्या 3 था, उसमें से हमने इतना परसेंट घटा दिया। वही नहीं बोला है कि इसमें संख्या में से इतना घटाओ, घटाने पर तो संख्या 3 थी, इसमें से घटाने पर ये आया। संख्या 3 थी, 3 में से इसी का ना इतना परसेंट घटाने पर ये आया। कहोगे हाँ जी सर, ये बच्चा 1 बच्चा, एक पहले संख्या 3 था, इतना परसेंट घटाएं तो 1 हो गया। ये कंसेप्ट समझे कि नहीं वो बताओ हमको पहले। बोलो, क्या इसमें भी कभी कंफ्यूजन होगा आप सभी को? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो मेरे बाबू। किसी संख्या को 66.66% घटाओगे तो वो संख्या इतनी रह जाएगी। ठीक, चलो
सुनो। जब हम फिर इसी क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वो संख्या क्या होगी। सुनो, एक बात हम आपको बताना है। सुनो, पहले इनिशियल संख्या 100% थी। इनिशियल संख्या 100% थी। फाइनल संख्या 100% में ही हम क्या किए, 100% का ही हम 20% घटा लिए। या फिर आप ऐसे भी समझो कि हमने संख्या माना 100% तो 100% में ही संख्या का हमने 20% अच्छा बढ़ाने कहा है तो बढ़ाए हैं। ठीक, तो देखो क्या हुआ, पहले संख्या 100 थी, अब ये हो गई, फाइनल संख्या ही ना हुई। इसी को सॉल्व करके 120 ना आया है, इसी संख्या को सॉल्व करके 120 आया है ना। बोलो, कहोगे हाँ जी सर। देखो यहाँ पर 100% है, यहाँ भी 100% है, 100% कॉमन ले सकते हो। कहोगे हाँ जी सर। क्यों नहीं ले सकते, ले सकते हैं। यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया 20% बचा। कहोगे हाँ जी सर। मेरे बाबू बताओ कि 1 क्या होता है। कहोगे कि सर 1 आप बताए थे, 1 कुछ और नहीं, 1 अपने आप में 100% है। 1 अपने आप में 100% है। तो संख्या 100% इंटू 1 हो जाएगा 100% जमा 20% होगा। हो गया हाँ जी सर। संख्या 100% इंटू ये कितना हो जाएगा, 120% होगा। कहोगे हाँ जी सर, हाँ जी सर। आप क्या देख रहे हो कि अच्छा ये अभी भी 100% गुने 120%, 100% अपने आप में क्या होता है। कहोगे 1 होता है। ये 100% से गुना नहीं, ये 1 से गुना है, 1 इंटू 120%। ये बात आप ध्यान रखना। 100% कुछ और नहीं है, 1 होता है तो 1 से ही मल्टीप्लाई है, इसलिए इसको सॉल्व करोगे 120% ही आएगा। बस हम कंसेप्ट जो बता रहे हैं वो सुनो। ठीक, समझ में आ रहा है इन सभी को। कहोगे हाँ जी सर। तो यहाँ पर देखो, ये 100% इंटू 120% है, या फिर 100% इंटू 100% प्लस 120%, या फिर 1 प्लस 120%, जो ही मान सकते हो। ये भी जो भी लिख सकते हो। ठीक, चलो अगर हम आपसे पूछें कि संख्या पहले 100 थी तो अब कितना गुना हो गया है, तो कहोगे कि 100% का कितना गुना हो गया है, तो 120% गुना हो, 120% गुना हो गया है। अगर हम संख्या को 20 बढ़ाते हैं, 20% बढ़ाते हैं, तो अब संख्या का वो 120% गुना बढ़ जाता है। 100 में से संख्या बढ़ जाता है। बात समझो, संख्या कितना गुना बढ़ गया। पहले संख्या 100 था तो अब 100 का कितना गुना बढ़ गया, 120 गुना बढ़ गया। 100 का 120 गुना बढ़ गया। फिर नहीं समझे तो फिर समझाते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, मेरी बातों को गौर से सुनना। हम संख्या को 30% बढ़ाते हैं, संख्या को हम 30% बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना। इनिशियल में संख्या 100 है, ठीक, 100 है। हम बोले थे या तो आप 100% सवालों को मानो या तो 100 मानो, दोनों में आसान ही होगा। तो जब हम 100 मानते हैं, इसको हम 30% बढ़ाते हैं, तो फाइनली 100% है। फाइनल में क्या हो जाएगा, 100% का ही ना 130 गुना होगा। बोलो, डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं। संख्या अपने आप का ही ना 130 गुना हुआ,
मेरे बाबू 30% बढ़ाने का मतलब संख्या कितनी हो गई? 130% हो गई। 30% बढ़ाने का मतलब संख्या 130% हो गई। 130% को क्या हम 130% को क्या हम 1 गुना 130% नहीं लिख सकते? बोलो, लिख सकते हैं। 130% को हम 1 गुना 130% लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। एक होता है 100%, तो एक की जगह पर हम 100% लिख दें और 100 गुना 130% लिखें तो कोई दिक्कत है? यानी 100% गुना 130%, यानी कि 100 गुना 130% लिखें तो कोई दिक्कत है? 100% गुना 130% लिखें कोई दिक्कत है? या तो हम लिखें कि ये संख्या हो गई 130 हो गई। अगर हम पूछे कि संख्या का कितना गुना हुआ, तो संख्या का मेरे प्यारे भाई, संख्या का 100 संख्या का 130% हो गई। ये भी हम बोल सकते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। बोलो, क्या इतनी बात आपके दिमाग में आया कि नहीं? बोलो, क्या ये बातें आपको समझ में आया कि नहीं? बोलो, कहोगे हाँ जी सर। चलो, अगर हम किसी संख्या को 40% बढ़ाते हैं, इनिशियल जो संख्या है और फाइनल जो संख्या है वो बताओ। तो पहले संख्या हम माने थे 100%, 40% बढ़ाने पर वो संख्या 100% का 140% हो गया। 100% का ही ना 100% हुआ। अरे बाबू ऐसे समझो कि संख्या 40% बढ़ाने पर 140% हो गया ना, ये तो हम बता ही दिए। अब देखो 140 लिखो या 1 गुने 140% लिखो, दोनों बात तो सेम ही है। 1 लिखो या फिर 100% इंटू 140% लिखो, बात तो एक ही है। ये लिखो या तो ये लिखो, ये लिखो या तो ये लिखो, सब बात एक ही है, सब एक ही बात है। तो अगर हम पूछे कि बढ़ाने पर कितना हुआ, तो 140। संख्या का कितना गुना हुआ, तो संख्या का 140 गुना हुआ। बढ़ाने पर संख्या का 140 गुना हो गया। अगर हम आपसे पूछे कि फाइनल नंबर कितना हुआ, तो अगर हम ऐसे पूछे किसी संख्या को 40% बढ़ाने पर वो संख्या कितनी हुई, तो 140 हुई। अगर हम पूछे कि संख्या का कितना गुना हुआ, तो संख्या का 140% हो गया। 140% 140 गुना हो गया, ठीक। 140% गुना हो गया, ठीक। अगर हम बोले मेरे बाबू सुनो, इस पर एक क्लास और चलेगी, ठीक। एक क्लास इस पर और चलेगी और ये टॉपिक कंप्लीट होगा, तब ये टॉपिक कंप्लीट होगा मेरे बाबू, ऐसे नहीं। 55% बढ़ाया तो संख्या का कितना गुना हुआ, तो संख्या पहले 100% था, 155% बढ़ाया तो 100% का संख्या का 155% हुआ। संख्या का 155%। मेरे भाई ऐसे ये भी तो हो सकता है ना, संख्या को इतना परसेंट बढ़ाया तो ये बढ़ाया होगा, और इसको ऐसे लिखो या फिर 1 इंटू 155% लिखो, बात तो एक ही है। या लिखो ये, बात तो एक ही है, ठीक ठीक। समझ में आया? कहोगे हाँ जी सर। क्या हम समझे कि आप इतनी बातों को समझ चुके होगे? बोलो, क्या हम समझे कि आप इन बातों को पूरी तरीके से समझ चुके होगे? बोलिए। कहोगे हाँ जी सर। तो आज के लिए इतना ही, ज़्यादा लोड आप पर नहीं देते हैं। आज बस इतना ही करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा, ठीक। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक, ताकि हम उन चीज़ों को सही कर सके, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।